ये क्या है आपका फंक्शन है भाई, एक फंक्शन है जिसमें हमने देखो क्या देखना है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ओनली रेंज ही बतानी है यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे भाई क्या ही। तो चलो भाई स्टार्ट करो अपना काम। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, पहले वाले क्वेश्चन में आपको फंक्शन तो आपको अच्छी तरीके से दिया। देखो अक्स के ऊपर क्या कंडीशन है बड़े, यानी कि अक्स को ग्रेटर देन जीरो बोला है, यानी जीरो भी नहीं है अपने पास, तो यानी ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया कि इसमें अक्स से ग्रेटर देन यानी कि जीरो से बड़ी वाली वैल्यू जो भी हो वो रखो आप। तो ठीक है, रखते हैं भाई, क्या बोल रहा है देखते क्या है। तो यहाँ से देखो भाई कि क्या है कि पहले मैं क्या करता हूँ, अक्स की वैल्यू रखता हूँ क्या 0.1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आती है 2 - 3 0 1। तो यहाँ से क्या आएगा 2 × 0.3। तो यहाँ से आपके लिए क्या वैल्यू आई, तो इसमें से गया तो 3, तो 1.7 बचा। फिर जैसे आपने इसको देखो 2 दिया तो y इक्वल टू कितना आएगा 2 और 3 × 0.2, यहाँ से कितना आया 6 आया। y इक्वल टू 2 माइनस का 0.6, y इक्वल टू 1.4 यहाँ तक। ठीक है, इसी में x इक्वल टू 3। अब देखो थोड़ी वैल्यू बढ़ा देता हूँ मैं। अब क्या है, अब यहाँ पे तो नहीं खेलेंगे, यहाँ पे अब खेलेंगे 1 पे। देखो y और ये सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं आपको पता है, तो 2 आ रही है, 2 - 3 ये सही है 0.1। तो यहाँ से आएगा 0 से 2। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से देखने पे देखो y इक्वल टू 2 माइनस का 3 × 1। अब देखो कि y की क्या वैल्यू आई -1, यहाँ तक ठीक है। अब दूसरा, यदि आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो देखो कि क्या आएगा 2 - 3 × 2। यहाँ से देखो y की वैल्यू कितनी आई -4। ठीक है, इसी में अब आगे देखो फंक्शन की वैल्यूज में लिखता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू आप कितनी भी रखो, यहाँ पे 3 रखोगे तो y आपके लिए 2 × माइनस का 3 × 3, तो y इक्वल टू 2 माइनस का 9, तो ये आएगा -7। ये यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ से एक क्या बन जाती है, इनका एक ड्रॉ बना लो यहाँ से आप, तो जिससे आपको क्लियर हो कि हम क्या कर रहे हैं। देखो जैसे ही आपने x की वैल्यू क्या रखी 0.1, तो आपके लिए देखो y की वैल्यू क्या आई 1.7। जैसे आपने x की वैल्यू देखो क्या रखी 0.2, तो यहाँ पे आई आपकी वैल्यू आई 1.4। जैसे आपने x इक्वल टू 1 रखा, 1 रखते आपके लिए y इक्वल टू कितना है -1। जैसे आपने x इक्वल टू क्या रखा 2 रखा, तो y इक्वल टू कितना है -4। जैसे आपने x इक्वल टू कितना रखा 3 रखा, तो y की वैल्यू आई -7। तो इस तरीके से देखो आप, हम देखो कितने नेगेटिव में जा रहे हैं, यानी कि वैल्यू अपनी देखो रेंज क्या जा रही है, ऐसे ऐसे जाएंगे। x की वैल्यू देखो इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी -इनफाइनाइट। समझ में आई बातें, तो -इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रही है। अब देखो कि कहाँ, अब अपनी रेंज का मीन, अब देखो रेंज में क्या है अपने पास, x की वैल्यू आप 0 तो नहीं है लेकिन 0 रख के देख लो, यानी कि हमारे पास अपने डोमेन में 0 है नहीं, लेकिन y की इतना आ रहा है 2, हमें इसको शामिल नहीं करना है, लेकिन 2 से देखो सारी की सारी वैल्यू नीचे ही है। इसका मतलब जब भी हम अब क्या लिखेंगे, यहाँ से जो अपने पास देखिए टेबल है, तो वो फ्रॉम टेबल we find the range of function। देखो x की वैल्यू जैसे हमारी देखो x की वैल्यू 0 है, तो उस पे देखो क्या आएगी, यहाँ पे 2 है, 2 को तो शामिल करेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि अपने x ही अपने हाथ में नहीं है, तो 2 को कैसे हाथ में ले लेंगे भाई, कंट्रोल में तो होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे इसने x को ग्रेटर देन 0, बट हमने तो एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए लिया। अब ये जो वैल्यू है ना, आप इसको बहुत ही माइनर भी लिख सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे जो x है हम इसके 0 के बहुत ही करीब जाना चाह रहे हैं, है ना, तो देखो कितना करीब जा सकते हो आप। देखो एक बार
यानी आप एक्स वैल्यू क्या रखो, बहुत ही करीब से रखो एक्स वैल्यू ये, ठीक है। तो आप देखो 2 के करीब कितना पहुंच पाओगे। तो यहाँ से यदि आप क्या रखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या रख रहे हो, एक्स की वैल्यू 0.001 क्योंकि 0 से बड़ी, और यहाँ से देखो तो 2 माइनस का 3 इंटू 0 0 0 और 1। अब यहाँ से क्या आएगा 2 माइनस का 0 0 और ये 3। अब यहाँ पे एंड में क्या आएगा 1.99 और 7 आएगा। ये देखो हम कितने करीब पहुँच चुके हैं, यानी 2 के। देखो 2 के यहाँ पे देखोगे तो y की वैल्यू देखो कितनी आई है 1.99। लेकिन कभी भी हम अपनी लाइफ में भी कभी 2 के करीब जा ही नहीं पाएंगे। 2 के ऊपर जाने के लिए आपको क्या चाहिए 0, लेकिन 0 आपके हाथ में नहीं है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे 2 के ऊपर क्या कर दिया, अपना क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि अक्स ही अपने हाथ में नहीं है। इसका मतलब यदि आप अक्स इक्वल टू 2 करते हो जो कि अपने हाथ में नहीं है, तो y भी अपने हाथ में नहीं होगा, जो कि यहाँ पे क्या होगा ओपन ये लगेगा। तो इसलिए मैंने ओपन लिखा, और नेगेटिव में जा ही रहे हैं, तो ये इसकी रेंज आ गई भाई, ठीक है। सेकंड में देखो भाई, सेकंड में फंक्शन देखिएगा अक्स इज द रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है अक्स, सेकंड में देखो y इक्वल टू आपको दिया हुआ अक्स स्क्वायर प्लस का 2 है, जिसमें अक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए अक्स की वैल्यू क्या है जी। तो यहाँ से देखो टेबल ही बना लेते हैं डायरेक्ट ही। ठीक है, ये यहाँ पे देखो अक्स, अब देखो अक्स तो यहाँ पे आएगा, ये आपका यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे x अपना रियल नंबर में से है, ये ठीक है। यहाँ पे अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी है और x अपना रियल है। इसका मतलब यहाँ से 0 दे दो, यहाँ से देखो 0 दो, फिर देखो यहाँ पे 1 पॉइंट माइनस का दो, माइनस का 0.2 दे दो, फिर 1 दे दो माइनस का, फिर 2 पॉइंट या 1.5 दे दो, और यहाँ पे माइनस का 2 दे दो, फिर आप क्या देना चाहोगे यहाँ पे 3 दे दो, यहाँ पे माइनस, और इस तरीके से हम इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। यहाँ पे 1 देखो, यहाँ पे भी आप देखो ना 0.1 0.2 फिर 1 दे दो, फिर 2 1.5 और यहाँ पे 2, फिर यहाँ से 5, यानी जितना देना चाहो उतना दे दो। फिर देखना कि क्या आएगा। यहाँ से आपने देखो 0 से 1 से कितना सारा रियल नंबर ले लिया यहाँ पे, और नीचे भी क्या है आप इनफाइनाइट तक ही जा रहे हो, और ऊपर भी माइनस इनफाइनाइट तक ही जाते रहोगे, ठीक है। और यहाँ से देखो अब यहाँ पे 0 रखते हैं आपके लिए 2, यहाँ पे 0 यानी 1, तो यहाँ से देखो इसका कितना आएगा भाई, जैसे आप एक्स स्क्वायर क्या रखोगे 0.1, तो y इक्वल टू क्या आएगा 0.01 प्लस का 2, तो आपके लिए यहाँ पे वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी 2.01। जैसे आप इसके ऊपर लगाओगे तो यहाँ पे आएगा 2.04, यहाँ पे 1 लिखते ही आपके लिए आएगा 3। जैसे 1.5 लिखोगे 1.5 का आता है 2.25, और प्लस में कितना आएगा आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 1, तो यहाँ पे आएगा 3.25। फिर यहाँ पे 2 आया तो 2 का आएगा 4, 4 का क्या हो गया 5, 5 का क्या होगा कि 25, 25 में 2 ऐड होगा ना, यहाँ पे 2 ऐड होगा ना, तो ये 4.2 होगा,
और यहाँ से कितना आएगा 4, तो 6.25 होगा। और यहाँ से रुकिए ओनली यहाँ पे 6 होगा, फिर 25 का क्या होगा 27। देखो यहाँ से देखने पे यही बातें क्लियर होंगी। देखिए आगे भी देखोगे तो वही 2 पॉइंट, क्योंकि अक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर को तो वो पॉजिटिव बना देगा। और यहाँ से देखोगे तो 4 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट का मतलब हो गया 2, यानी कि, और यहाँ से आएगा कितना आएगा 2.24। यहाँ से आ जाएगा कितना 2 प्लस का 1, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, इस तरीके से वैल्यू। अब वैल्यू आप देखोगे तो देखो 2 से तो बड़ी है, लेकिन 2 से नीचे कोई भी नहीं है। और 2 क्या आपके एग्जैक्ट आ रहा है, 0 रखने पे 2। इसका मतलब क्लियर है कि फ्रॉम द डायग्राम, देखो यानी कि यहाँ से फ्रॉम टेबल क्लियर दैट, यहां से जो आपकी रेंज होगी वो क्या होगी भाई, रेंज है वो क्या होगी, यहां से 2 से लेके ये इनफाइनाइट। ये इसका एक तो आपको करने का तरीका ये है। बट आप ये चाहो तो आपको पता है कि ये देखो क्या देख सकते हो भाई, एक्स स्क्वायर है। आपको पता है एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। फिर इसमें आप क्या कर दो, एक्स स्क्वायर में दोनों तरफ ऐड कर दो। ऐड यानी पॉजिटिव, यानी ऐड करने पे साइन ऑफ इनक्वलिटी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ से देखो आपका ये क्या हुआ, फंक्शन बना, ये क्या था y, और y आपका क्या हो गया ग्रेटर देन 2। इसका मतलब y की वैल्यू देखो 2 से लेके यहाँ से इनफाइनाइट। मैंने यहाँ पे ये लिखी तो कि हमने एक तो वैल्यूज से देखा, एक इस तरीके से देखा। अब इसी में लास्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, इसका थर्ड वाला, y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। ये ना y इक्वल टू एक्स, अरे ये y इक्वल टू एक्स है, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। ये तो आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो गया भाई। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ जानते हो भाई, ये तो है, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। और आइडेंटिटी फंक्शन में ये आपका प्लस इनफाइनाइट होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ये आपका 0,0 है, ये आपका y इक्वल टू एक्स है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 -3। तो क्या होता है यहाँ पे ये, तो यहाँ से तो देखो ये पूरा का पूरा ही आ रहा है, y भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे रेंज, क्योंकि कि यह क्या होगा, वी नो दैट कि ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। देन रेंज इज आल्सो, रेंज क्या होगी, तो यहां से जो रेंज है वो आपके लिए क्या होगी, आर। ये